Hi guys, welcome back to my channel Consistency Check। और पहले हम कल के टू डू लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कितना कंप्लीट किया है। मैंने टेबल्स रिवाइज कर लिए थे। IBPS PO का प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे दिया था ऑलिव बोर्ड पे, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी कर लिया था। एडिटोरियल वोकैब भी रिवाइज कर ली थी। नहीं, एक्चुअली मैंने पूरे नहीं कर पाई थी एडिटोरियल। मतलब कि मैं 2 दिन का करा था, फिर मैं नहीं कर पाई, तो ये तो मैं क्रॉस कर देती हूँ। ग्रामर ग्रंथ मैंने कर ली थी, और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट मैंने एक बार देख लिया था, PDF में रीड कर लिया था, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं ये IBPS PO प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रही थी, जो ऑलिव बोर्ड पे था, जो कि 1 फरवरी को 7 PM तक अवेलेबल था। तो वो मैंने दिया था, और मेरे स्कोर्स कुछ इस टाइप के थे, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने 30 में से 30 अटेम्प्ट कर लिए थे, बट सच बताऊँ तो मैंने जिन क्वेश्चन में मैं श्योर भी नहीं भी थी, जैसे कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस या कुछ ऐसे ही, और कुछ भी क्वेश्चंस जो थे मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें मेरे 25 करेक्ट हुए और 5 रॉन्ग हो गए उस वजह से, और मेरा टोटल स्कोर कुछ ऐसा था 23.75, और मेरी परसेंटाइल उसमें 98.4 आई। तो इंग्लिश का तो फिर भी सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने इस परफॉर्मेंस इंग्लिश में, क्योंकि मेरा गोल रहता है कि मेरी परसेंटाइल जो है वो 90 प्लस तो आए। तो ये तो गोल रहता है मेरा, तो उसका तो चलो ठीक है। बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो पूछो ही मत। मैंने 9 ही अटेम्प्ट कर पाई, और वो मोस्टली वही थे, मतलब नंबर सीरीज था, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन थे। उसके अलावा मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि पता नहीं मेरी प्रैक्टिस छूट गई है और टाइप के क्वेश्चंस में, और मुझे आई थिंक सो स्टार्टिंग से ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स भी ढंग से क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बीच में छूट गई थी, आई थिंक 1 महीने के लिए। तो उस वजह से मेरा काफ़ी स्कोर डाउन गया है, और मेरे 8 करेक्ट हुए थे, 1 रॉन्ग, तो मेरा टोटल स्कोर 6.64 था क्वांट्स में। तो उसकी परसेंटाइल तो बहुत ही बेकार थी। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या हुआ, मैं आई थिंक ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई रीजनिंग में, तो मैंने काफ़ी दिन से ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, तो मेरा स्कोर कुछ ये रहा। रॉन्ग तो मेरे कोई नहीं हुए, बट मैं खाली 8 ही अटेम्प्ट कर पाई, क्योंकि मैं एक पजल में फंस गई थी, और फिर उसमें इतना टाइम वेस्ट हो गया कि मैं आगे बढ़ नहीं पाई। तो रीजनिंग भी मुझे बहुत अच्छे से अब पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी बुरा स्कोर हो गया ये तो, और उसका परसेंटाइल भी बेकार, मतलब अच्छा नहीं था। टोटल स्कोर मेरा 39.54 आउट ऑफ 100, जो ये मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। ठीक है, अब रैंक तो मेरी 6000 आई है आउट ऑफ 12,000, बट ये मैटर नहीं करता, मैटर तो परसेंटाइल करती है, जो कि सिर्फ मेरी इंग्लिश में ही ठीक है, बाकी कॉन्स और रीजनिंग में तो बेकार ही चल रही है। तो अब मैं थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है उसमें भी चेंज करूँगी, और अभी तो मैंने करा नहीं है, बट अभी से एक दो दिन मुझे लगेगा थोड़ा सोचने में क्या चेंज करना है। तो जब वो चेंजेस करूँगी तो मैं ज़रूर आपको आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये अब आ जाते हैं आज के मेन चीज़ पे, जो कि है टू डू लिस्ट 3 फेब की, मतलब कल की, ट्यूसडे की। तो उसमें मेरा रिवाइज तो हमेशा की तरह है ही, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज डिफ्रैक्शन, और इंग्लिश एडिटोरियल तो मैं डेली ही करती हूँ। और मैं हमेशा 2x पे देखती हूँ, तो वो हो जाता है मेरा 1 आवर में कंप्लीट, प्लस मैं नोट्स भी बना लेती हूँ उतने में। ठीक है, अब डेली CA भी मैं 1 आवर में करने का ट्राई करती हूँ, ऑल दो कभी कभी 15-20 मिनट्स ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कभी कभी सर की क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, बट फिर भी इतने में हो ही जाता है। ठीक है, ये भी मैं करूँगी, और फिर मैं कॉन्स और रीजनिंग को मैं 2 आवर्स ईच दूंगी, क्योंकि आपने देखा ही है मेरे मॉक्स में कैसे मार्क्स आए हैं कॉन्स और रीजनिंग दोनों में, तो दोनों को इक्वल टाइम दूंगी मैं। और इसमें मैं लेक्चर भी लूँगी, प्लस मैं प्रैक्टिस भी करूँगी, मतलब जो लेक्चर में जो सर क्वेश्चन करवाते हैं उसी की प्रैक्टिस मैं करूँगी, और खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करूँगी। तो ये रही मेरी टू डू लिस्ट कल की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं, जैसे मेरे इंग्लिश में फिर भी डिसेंट मार्क्स आए हैं, मतलब इंग्लिश में मैंने फिर भी अच्छा अटेम्प्ट किया है, अगर आप चाहते हैं मैं इसकी स्ट्रैटेजी शेयर करूँ इंग्लिश की, तो डू कमेंट स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश, और मैं पक्का शेयर करूँगी, और मैं बताऊँगी कैसे मैं मॉक्स अटेम्प्ट करती हूँ, और इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करती हूँ मैं बेसिकली मॉक्स में।
ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब वो कमेंट कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और डू सब्सक्राइब एंड लाइक or share this video to as many people as possible. Or so that's it for today. Thank you for watching. Bye.